हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के एमिशंस को रोकने के लिए ग्लोबल अलायंस को बनाया गया, जिसका मेन मकसद है बायोफ्यूल को ट्रेड करना विश्व भर में। कोई भी हाइड्रोकार्बन फ्यूल जिसे ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि प्लांट और एल्गे मटेरियल या एनिमल वेस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है, उसे बायोफ्यूल कहते हैं। बायोफ्यूल से हम व्हीकल्स भी चला सकते हैं और एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सितंबर में ग्रुप ऑफ 20 लीडर्स मीटिंग हुआ था, जिसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई। इसके टॉप प्रोड्यूसर्स है यूएस और ब्राजील, और ये एक इंडिया लेड इनिशिएटिव है। इस अलायंस में एट प्रेजेंट 22 मेंबर कंट्रीज है और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉसिल फ्यूल के हेल्प से जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस होता है उनको रोकना बहुत जरूरी है, और ऑयल प्राइसेस में भी बहुत महंगाई बढ़ रही है। बायोफ्यूल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला, ये इन्हें बायोमास से बनाया जाएगा, इसलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी है। इनसे कम ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा और फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, क्योंकि फार्मर्स के पास ही एनिमल वेस्ट, प्लांट और एल्गे मटेरियल्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, जिनसे इन बायोफ्यूल्स को बनाया जाएगा। इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी बाकी कंट्रीज के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड फ्यूल। बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑयल प्राइसेस में जो महंगाई बढ़ रही है, इससे वो कम हो जाएगा, और दूसरा, फॉसिल फ्यूल से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला, इन्हें बायोमास से बनाया जाएगा, इसलिए ये रिन्यूएबल एनर्जी रहेंगे। इनसे ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिशन होगा। बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने से फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं के पास प्लांट, एल्गे मटेरियल और एनिमल वेस्ट ज्यादा होता है। इंडिया की डिपेंडेंसी बाकी कंट्रीज के ऊपर कम हो जाएगी बेस्ड ऑन एनर्जी और फॉसिल फ्यूल्स के कारण। अब हम बात करते हैं डिफरेंट जनरेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल की। फर्स्ट जनरेशन फॉसिल फ्यूल में कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी की हेल्प से शुगर, स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से बायोफ्यूल को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके एग्जाम्पल से बायो अल्कोहल, बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल, बायो ईथर्स और बायोगैस। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल को नॉन फूड क्रॉप्स या फिर ऐसे पोर्शंस ऑफ फूड क्रॉप्स जो कि एडिबल नहीं होते हैं और वेस्ट कंसिडर किया जाता है, उनसे प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि सेल्यूलोज, एथेनॉल या फिर बायोडीजल। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गे से प्रोड्यूस किया जाता है, इसका एग्जाम्पल है ब्यूटेनॉल। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में ऐसे क्रॉप्स को जेनेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है जो हाई अमाउंट्स ऑफ कार्बन को अंदर ले सके, और उनको एज बायोमास हार्वेस्ट किया जाता है। ऐसे क्रॉप्स को उसके बाद कन्वर्ट किया जाता है फ्यूल्स में यूजिंग सेकेंड जनरेशन टेक्निक्स। ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वो चाहते हैं कि सारे कंट्रीज यानी कि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज इंडिया में इस इनिशिएटिव में साथ दें, ताकि जो भी एनर्जी डिमांड हो रहा है वर्ल्ड में या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोका जा सके। 2014 में 1.4% बायोफ्यूल्स को पेट्रोल में ब्लेंड किया गया। मई 2022 में 10% इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड किया गया। इससे फार्मर्स की इनकम भी डबल हो जाएगी। 9 इयर्स में 40 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हुआ है। इंडिया इन्वेस्टेड है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, चाहे वो नॉलेज शेयरिंग हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो या फिर ह्यूमन कैपेबिलिटीज की डेवलपमेंट। इंडिया चाहता है कि 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से आए 2030 तक। रिसेंटली वर्ल्ड ने ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस फेस किया, जब पोस्ट कोविड के बाद लोगों की एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। एट प्रेजेंट इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है ग्लोबली। इसलिए इंडिया ये सारे स्टेप्स ले रहा है ताकि इंडिया दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कभी भी, किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन में या फिर कोविड लाइक सिचुएशन में, और खुद अपनी बायोफ्यूल की हेल्प से अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। इससे फार्मर्स को भी हेल्प होगा, क्लाइमेट भी अच्छा रहेगा, और हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा क्रिएट होंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।